हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, थाती पर मत जाइएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वेट वेट। द लवर्स, एम्प्रेस, डेथ। मे बी इस बंदे ने, आपका ये लवर है, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप। ठीक है। सो ये बंदे ने ना, आप इनकी एम्प्रेस थी, ठीक है, इस इंसान की। सो बहुत गहरा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों का, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। सो मे बी आपने इस रिलेशनशिप को एंड किया है। ठीक है, डेथ हुआ रिलेशनशिप, आप मूव ऑन कर गए हो और आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ठीक है। नेक्स्ट। बंदा स्टॉक कर रहा आपको। मे बी आप इनकी एम्प्रेस हो, आपसे ये बहुत प्यार करते थे, दोनों का गहरा रिलेशनशिप था। आप फिर पावर में आ गई और यहाँ पर आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है इस बंदे का, और इस ये बंदे ने आपको धोखे भी दिए हैं, बहुत कुछ किया आपके साथ। ठीक है। सो ये पर्सन अब आपको स्टॉक कर रहा है, आपने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। बहुत बड़ा लंबा इंतज़ार किया इस बंदे का। इस इंसान ने यहाँ पर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाला इस रिलेशनशिप में। सो बिकॉज आपको लगा ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इसके ना लौटने की वजह से। सो आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर आप बड़े मायूस हुए मूव ऑन करते टाइम। इसने हालात ऐसे बना दिए थे, सो इसीलिए आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ से। ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ही टॉक्सिक रहा ये बंदा आपके लिए। इस बंदे ने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं, आपको धोखे दिए। ठीक है जी। सो मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपसे ये प्यार करता था, आप इनकी एम्प्रेस थी। मे बी यहाँ पर इस बंदे को लग रहा था कि आपकी लाइफ में कोई और है, इस वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया। इसको आप पर डाउट्स रहे हैं, भले ही किस तरह के भी रहे हो, लेकिन इसको आप पर डाउट रहे हैं। ये अभी भी आपको स्टॉक कर रहा है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप एम्प्रेस हो, आप पावर में हो। सो यहाँ पर ये सोच रहा है कि आपकी लाइफ में और कोई भी है। यस। सो ये एनर्जी है इसकी। आपने डेथ कर दिया क्योंकि यहाँ पर इस बंदे ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला इस रिलेशनशिप पर। शिप में काफ़ी टाइम से आपको लटका के रखा था इस बंदे ने यहाँ पर। ठीक है ना, तो या तो इसका आना जाना लगा था, आपने पूरी तरह से ही एंड कर दिया। अब क्या सोच रहा है इसने, ऐसा क्यों किया? ऐसा पहले मैं ये देख लेती हूँ, इसने आपको लटका कर क्यों रखा। मे भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से इसने आपका दिल तोड़ा था पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो आप एम्प्रेस थी इनकी, आपसे ये बेहद प्यार करते थे। ये इन्होंने ऐसा कर दिया था कुछ कि जिसकी वजह से ये रिग्रेट में था, बहुत ज़्यादा पेन में था। इसको लग रहा था कि मैंने अपना रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया, अपनी अना में आकर तबाह कर दिया मैंने। मैंने ये क्या कर दिया। इसको रियलाइजेशन हो रही थी कि इसने इसने गलत किया आपके साथ। इसीलिए इस बंदे ने आपके सामने नहीं आया, क्योंकि ये रिग्रेट में था, स्लीपलेस नाइट में रहता था। और आप इसको बार बार प्रपोजल दे रहे थे। मे बी यहाँ पर इसने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इनको पता था इन्होंने एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा पेन दी है, आपको काफ़ी गम दिया। डार्क नाइट ऑफ सोल से आप गुजरे हो, आपने बड़ी मुश्किल से इस बंदे के बिना रहना सीखा है, इस इंसान के बिना, चाहे ये लड़की चाहे लड़का।
आपका इसने दिल तोड़ा है, ठीक है जी, पास्ट में तोड़ा, कोई थर्ड पर्सन आया है, ठीक है। सो थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें खराब हुई हैं। इस बंदे ने आपको आपसे डेथ कर दिया था रिलेशनशिप, एकदम से डेथ कर दिया इसने, ठीक है। आप स्लीपलेस नाइट में चले गए थे। सो इस बंदे ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। मे बी इस बंदे ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और आपसे बातचीत नहीं की। आप इससे मैरिज चाहती थी, लेकिन ये बंदे ने यहाँ पर ऐसा सिनारियो बनाया कि आप मूव ऑन कर जाओ। मे बी इस बंदे को आप पर डाउट था कि आप इसके साथ रहोगे नहीं। या तो इसने मैरिज कर ली, या तो ये आगे बढ़ गया, या तो इसको ऐसा लगा कि आप शादी कर लिए हो, या आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर गए हो। सो इस बंदे को थोड़ा-सा डाउट था कि आपकी लाइफ में कोई और भी है। मे बी यहाँ पर इसके किसी के साथ फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े चल रहे थे। कोई ऑप्शन थी इसके इस ज़िंदगी में आपके अलावा भी। या तो इसने शादी की थी, या तो वहाँ पर फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े चल रहे थे इसके। ओके। और हुँ, हुँ, ओके। या तो इस बंदे को लग रहा था कि आप यहाँ पर आप इसने आपका दिल तोड़ा था, इस वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बनाया, क्योंकि इसने आपको गम दिया था। इसको लग रहा था कि अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, इसके साथ मैरिज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको लग रहा था ना कि आपके पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। और मे बी आपकी लाइफ में और भी कोई चॉइस हो सकती है। सो इसको लग रहा था कि मैंने धोखा दे दिया है अब ऑप्शन के चक्कर में, इस बंदी के साथ अब रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट में की है आपके साथ। मे बी इसने आपके साथ फाइट की है, झगड़ा किया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। हम्म, ये पास्ट में किया इसने यहाँ पर। इसने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और एकदम से यहाँ पर बैठ गया, बात नहीं किया आपसे। हम्म, ओके। और इसने क्या किया एंजल? मे बी यहाँ पर ये आपको छोड़कर चला गया था इसने, इस वजह से आपके साथ आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इनको लगा कि पास्ट में मैं ये चीज़ें सारी ख़राब कर चुका हूँ। अब ये रिलेशनशिप बन नहीं सकता उस तरह जिस तरह पहले था। तो इस बंदे को आप पर ट्रस्ट भी नहीं था, इसको लग रहा था आप इसको छोड़ दोगे जब ये पूरी तरह से आपके प्यार में पागल हो जाएगा। ये बंदा अपना कर्मा भुगत रहा है भाई, स्लीपलेस नाइट में रहता है और कर्मा भुगत रहा है। इसको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। डिवाइन ने इसको सज़ा दी है, जो भी इसने क्यों दी है, क्योंकि इसने आपको धोखा देकर पीठ दिखाई है। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, और जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको छोड़ा था वो भी यहाँ से जा चुकी है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रेस में है ये बंदा, ठीक है। अब किस मुंह से आपके पास आए नहीं समझ आ रहा। इसने आपको लटका के रखा, डिवाइन ने इसको लटका दिया। यहाँ पर देखो आज डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको एक स्टार हो आप, ठीक है। सो ये बंदा आपको एक फेमस होते हुए देख रहा है। इस बंदे को आपसे जेलसी फील होती है, दूर खड़ा देख रहा है, स्टॉक करता है आपको, नज़र रखता है, इसको जेलसी फील होती है, क्योंकि ये बंदा अपना कोई कर्मा भुगत रहा है। यस, ये अपना कर्मा भुगत रहा है, किसी कार्मिक के साथ, थर्ड थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है। ओ माय गॉड, ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ। ये पैचअप करने की बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो जा रही है इसकी लाइफ से। ओके, ये कर्मा भुगत रहा और अब ये आपको मिस करता, लाइफ टाइम इसको आपके बिना रहना पड़ेगा। इसको ये चीज़ का पता है कि मैंने यहाँ पर चीज़ें ख़राब की हैं, अब मुझे ये इंसान तो मिलेगा नहीं, यानी कि आप इसको नहीं मिलोगे। इसको इतना पता है यहाँ पर कि तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो या जा चुके हो, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इसको ये पता है यहाँ पर, कि तुम्हें वापस लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ही मैं कर सकता हूँ। उसको पता आप वापस आने वाले नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इसी ने ख़राब की है, इसी की तरफ से ख़राब हुई है। अब चीज़ें सही नहीं हो सकती, इसको पता है। और ये अपना किसी कार्मिक के साथ फिजिकल बॉन्ड में है। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, और ये पर्सन ने ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके ऊपर रिचुअल भी किए हैं यहाँ पर, ताकि आपसे आपकी स्टेबिलिटी ली जा सके, और उल्टा इनका ही सत्यानाश कर दिया डिवाइन ने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, इसने उसको कमिटमेंट दे दिया। सो
ग्रीडी है, थोड़ा सा लालच के कारण दिया इसने, चाहे उसकी बॉडी वाइज लालच में आ गया, चाहे खूबसूरती की वजह से, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, कुछ तो था जिसकी वजह से ये लालच में आ गया और इसने आपसे मूव ऑन कर कर सडनली उसके लिए एक्शन ले लिया। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर है और ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ आपसे छुपा रहा है और इसीलिए आपसे इसने आपको लटका कर रखा। नेक्स्ट क्या सोचता है ये, अभी क्या सोच रहा है ये आपके लिए? 3 ऑफ कप्स। जस्टिस। ओके, इसको लग रहा है ना कि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था कि इसने किसी और को कमिटमेंट दिया था। सीधे शब्दों में कहूँगी, थर्ड पार्टी को इसने कमिटमेंट दिया हुआ था, ठीक है, कि आपके ऊपर किसी बाहरी पर्सन से डील कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, और इसने उसको जस्टिस दिया हुआ था। और अभी इसको लग रहा है यहाँ पर कि मैंने जो भी इसके साथ माइंड गेम खेली है, सो इसको इस चीज़ का पता लग गया, इसलिए ये बंदी को ऑलरेडी अटैच हो गई। आपको पता लग गया इस चीज़ का कि इसने माइंड गेम खेला, ये पर्सन, इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई हुई थी, या तो ये इसने मैरिज कर ली थी किसी के साथ, और मे बी यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपके हिस्से का लव केयर मोहब्बत उसको दे रहा था और यहाँ पर आपको कोल्ड डिटैच शो करवा रहा था। सो यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, इस बंदे को आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, मीन्स ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि इसको समझ आ चुका है। दो एनर्जी है यहाँ पर। सो इस बंदे को ये लग रहा है कि इसकी मदर की वजह से चीज़ें ख़राब हुई, अब इसको सही करनी है, आपसे मैरिज करनी है, ठीक है, यस। लेकिन मैं पहली एनर्जी ही लेके चलूँगी, सारे कार्ड पहली एनर्जी के ही हैं। सो ये पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट किया, यहाँ पर उसके साथ उसको जस्टिस दिया, आपके ऊपर चूज़ कर लिया था और इसको लग रहा है कि आपको पता चल गया ये पर्सन माइंड गेम खेल रहा है आपके साथ और इसीलिए आपने यहाँ से कोड और डिटैच हो गए, आपने डेथ कर दिया। इनको लगता है यहाँ पर कि आपको पता चल गया ये मैरिड है, ये मैरिड है किसी के साथ, इसके पास बैकअप था, यस, इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आ चुकी थी। ये चीज़ आपको ये छुपा रहा था, यस। इसने अपनी फैमिली के कहने से या तो मैरिज कर ली, आगे बढ़ गया, इसीलिए इसको आपसे कोई राह नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि आप मैरिज चाहती थी इससे और ये आपको एक सिर्फ छोटी ऑफ़र दे सकता था, इसके पास इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं थी क्योंकि इसने किसी और को 2 ऑफ कप दे दिया था। अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाया था, वहाँ पर 2 ऑफ कप दे दिया, उसके साथ इसने मैरिज कर ली थी भी। सो ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था पर्सन, ठीक है। सो इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत सारी ईगो दिखा रहा था, ठीक है। और ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली पर्सन आ गया है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, मे बी आपके पास बहुत ऑप्शन थी, इसलिए इस बंदे को लगा कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में हो, ये कन्फ्यूज़न में आ गया और यहाँ से रन कर गया और इसने किसी एक्स पर वर्क कर लिया, इसने उसके साथ मैरिज कर ली, रिलेशनशिप में आगे चल गया और वहाँ पर जबकि आप ऐसा नहीं था कि आप इससे मूव ऑन नहीं किए थे, आप इसके लिए इमोशनल थे। बाद में इसको पता चला कि आपके अंदर पैशन है, आप इसके लिए इससे प्यार करते हो और फिर इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया। आप इसके साथ जब इसको पता चला ना आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इससे, तो ये जगह जगह से इसने ब्लॉक कर दिया क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं चाहता था इसको बताना कि आप भी इसकी ज़िंदगी में हो। यहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड ले रहा है क्योंकि इसको थर्ड पार्टी के साथ ग्रोथ चाहिए थी, ठीक है। सो इस बंदे ने आपके साथ एंड कर दिया, यही सत्य है भाई। इसने अपनी प्यार के साथ एंड कर दिया, आपको धोखा दे दिया और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स रही हो आप, आपने इसको बहुत मोहब्बत दी, लव दिया, केयर दिया, इसने आपके साथ एंड कर दिया, आपको धोखे दिए, झूठ बोले, बड़ी तरह के झूठ बोले इसने क्योंकि ये अपनी मैरिड लाइफ में जस्टिस देना चाहता था क्योंकि ये कमिटमेंट में था किसी के साथ। सो इसीलिए ये फीलिंग लॉस में रहा, इसने इतनी माइंड गेम आपके साथ खेली, सो ताकि यहाँ पर ये आपको ये ना पता चले इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है जी। सो मिस आपको करता है ये पर्सन, लेकिन ऑप्शन 2 है भाई, वही हालात है भाई। सो बहुत ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है और बंदा कहीं पर स्टक है और वेट करता रहता है यहाँ पर।
क्या करे, कुछ नहीं, सोचता बहुत है आपके बारे में, ठीक है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, सोचता रहता है कि मैंने कब ऑफ़र क्यों किया, क्यों मैंने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की, ना मैं न्यू बिगिनिंग करता, ना आज मैं कन्फ्यूज़न में होता और आज मैं आपके साथ रीयूनियन में होता। ये एनर्जी इसकी है, सुमिस आपको करता है, प्यार आपसे करता है, लेकिन अभी इसकी लाइफ़ में कोई और है, ये उसके साथ बैलेंस कर रहा है। मेबी आप यहाँ पर मायूस हो, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है जी। सो इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है, शादी कर ली है इसने। इसको आपकी तरफ कोई चीज़ें सही होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए इसने किसी से शादी कर ली, या एंगेजमेंट कर ली, या आगे बढ़ गया, या रिलेशनशिप में चला गया। लेकिन मे बी ये मैरिड लगता है मुझे, या इसने मैरिज का किसी को वादा कर दिया, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे माइंड गेम खेली, आपको छोड़ दिया, आपको जाने पर मजबूर किया। इसने जब किसी को कमिटमेंट दे दिया ना, उसके बाद इस बंदे ने आपसे बात नहीं की होगी, ठीक है। पहले पहले इसने बात किया, उसके बाद इसने बात नहीं की। हालांकि रियलाइजेशन इसको बहुत तगड़ी हो रही है, आप इसके काउंटर पार्ट हो सकते हो। ये बंदा बहुत मायूस है। फीलिंग क्या है इसकी? फीलिंग लॉस, मैंने धोखा दिया तुम्हें, ऐसी फीलिंग है इसकी। गम में मैंने तुम्हें खो दिया, बहुत परेशान हालात इसके हुए हैं। और 7 ऑफ बैंड, आपने इसको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। इसको लग रहा है आपके पास बड़ी ऑप्शन है, आप आगे बढ़ जाओगे। स्ट्रेस ले रहा है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में ना इसकी फाइट चल रहे हैं किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत मुसीबतों का इसको सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रेस में है ये पर्सन। जब से आप इससे दूर गए हो ना, उस तब से ये स्ट्रेस में है। इसको अपने आप को ब्लेम दे रहा है कि मेरी वजह से तुमने मूव ऑन किया है, ना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया होता, ना तुम्हें मैंने चीट किया होता, ना मैं तुमसे मूव ऑन कर गया होता, ना ऐसा होता। तो ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, इसने आपके साथ माइंड गेम खेली हैं, आपने इसको ब्लॉक करके स्ट्रेंथ रख ली, पावर में आ गए आप, अपने आप को बैलेंस कर लिया। और ये बंदा आज भी परेशान है, स्ट्रेस में है, और फाइट चल रही है इसकी किसी के साथ, और ये बहुत उदास है। मे बी ये स्लीपलेस नाइट में इसलिए भी है, इसने जिसको भी कप दिया है वहाँ पर जा, ये आपको ये यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में इसलिए है कि इसको ना गम है इस चीज़ का कि इसने आपके लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपको आपके लिए वो इमोशन नहीं क्यों नहीं दिखा पाया ये पर्सन, क्यों ईगो में बैठा रहा, क्यों नहीं बता पाया कि मुझे तुम्हारे साथ चाहिए बैलेंस करना रिलेशनशिप, ठीक है। ये बंदा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी कहाँ गई? थर्ड पार्टी कहाँ गई इसकी लाइफ से? देखो यहाँ पर ना दो एनर्जी आ रही है। एक तो यहाँ पर ये आपसे मैरिज करना चाहता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। सो आपने इसके साथ एंड किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है, डिसबैलेंस कर दिया आपने, एंड कर दिया। बिकॉज अब आप किसी और किंग के लिए एक्शन ले रहे हो, कोई और है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये एनर्जी है। और आप इससे कोल्ड डिटैच हुए हो, ठीक है। और इसको लग रहा है आप उस नए पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरी एनर्जी, ये पर्सन आपको मिस करता है, आपने इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, लेकिन ये काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, दो पार्टियों में जगल कर रहा, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मे बी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, दो लोग हैं यहाँ पर। जायज़ की फैमिली है जिस वजह से इसने आपको निकाला हुआ है। जायज़ को आप पर डाउट है कि आप मैरिड हो, ठीक है, दोनों ही सिनारियों में। और ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, जब आप मैरिज करने जा रहे हो, इसको ऐसा लग रहा ये यहाँ पर मैरिड हो सकता है, चांसेस पूरे हैं। और टावर मूवमेंट इसीलिए बना था, इसने आप इसके लिए इमोशनल रहे हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी लाइफ में है। इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, या तो इसकी मैरिज हो रही है, या तो इसने किसी को कमिटमेंट दे दिया है। और मे बी यहाँ पर मुझे लगता है इसकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रही है, इसकी कहीं इंगेजमेंट हुई है, ये इंगेज्ड हो गया, इसकी मैरिज हो रही है, और टाइम वक्त बहुत कम रह गया है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर मैरिज करने जा रहा है, इसकी न्यू बिगिनिंग हो रही है कहीं पर, ठीक है। और एक सिनारियो ये भी है, ये बंदा यहाँ पर ना आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता था, और आपको कोई ये सरप्राइज देना चाहता था। मे बी पैसा इकट्ठा कर रहा है ये पर्सन, कन्फ्यूजन में था कि पैसे के बिना आपके साथ बैलेंस कैसे करे, जिनका पार्टनर सिंगल है, ठीक है। सो ये पैसा इकट्ठा कर रहा था, मे बी इसको लग रहा था पैसा आ जाए तो आपके साथ मैरिज करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, लेकिन आपने एंड कर दिया क्योंकि आप मायूस हो गए, आपने एंड कर दिया, आपको लगा ये माइंड गेम खेलता है,
अब ये पर्सन स्ट्रेस में है, ठीक है। मे बी यहाँ पर किसी का पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली जरूर है, ये बार बार आ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ये एक्शन नहीं ले पाया। मे बी इसने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ये अपना कर्मा भुगत रहा अब ये, ठीक है। कर्मा क्या भुगत रहा, ये आपको मिस कर रहा। अपनी मैरिड लाइफ में ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। मैरिड है ये पर्सन, लेकिन पैशन नहीं है इसके अंदर, उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि प्यार तो आपसे करता था ना। तो ये बंदा बहुत परेशान है यहाँ पर। कुछ लोग का पार्टनर ऐसा भी है, सिंगल है ये, इसको लग रहा आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ने एंट्री दी है, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी ने आपको प्रपोजल दे दिया है, ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, ये सिंगल है। और ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है, इसको आपके साथ यूनियन चाहिए, परमानेंट यूनियन चाहिए, ये आपसे प्यार करता है, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। मे बी इसके पास और भी ऑप्शन है, सो लेकिन ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, ये स्टेबिलिटी के लिए रुका हुआ था। यस, ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। सो एक सिनारियो यहाँ पर ये भी है, इस बंदे ने किसी और को प्रपोजल दिया था पास्ट में, या तो किसी के साथ रिलेशनशिप में चला गया, अब आप भी शादी कर रहे हो और इसकी भी शादी हो रही है, जहाँ हो चुकी है, और ये बंदे को लगता है अब कर्मा मुझे मिल रहा है, जो मैंने किया वो अब मुझे मिल रहा है, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया अब तुम मेरे साथ वैसा कर रहे हो, आपकी शादी इससे देखी नहीं जा रही। ये पर्सन स्ट्रेस में है, मुझे बताइएगा क्या क्या सिनारियो है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी आपको लेकर, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इसका। मुझे बताइए इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताइए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। विद बैलेंस द कार्ड, ठीक है। टेम्परेंस, सेवन ऑफ कप्स, जिनका पार्टनर सिंगल है ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ये आपके साथ आना चाहता है, ये आपके बहुत ड्रीम्स इसने आपके साथ देखे हुए हैं। सो ये पर्सन की बहुत विशेष है आपके साथ, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पैसा इकट्ठा कर रहा बंदा भाई न्यू बिगनिंग के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। सो ये बंदा मैरिज करना चाहता है आपके साथ। और लेकिन ये पहले स्टेबिलिटी चाहता था, इसलिए रुका हुआ था, इसको लग रहा था पहले स्टेबिलिटी मिल जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कमिटमेंट दूँ। ये पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट वो दिया, मे बी इसको लग रहा था आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप उसके साथ बैलेंस कर रहे हो, कोई किंग है यहाँ पर, उसके लिए ये कन्फ्यूज़न में रहा और इसने आपसे बात नहीं की। आप सेल्फ लव में निकल गए, आपने इसको छोड़ दिया बिकॉज आपको लगा कि ये पर्सन के पास कुछ नहीं है, आपको लगा ये पर्सन मैरिड है, या इस पर्सन को ये लग रहा था आप मैरिड हो, यस, लेकिन आप दोनों सिंगल थे। यहाँ पर मिस कर रहा आप कोई फेमस इंसान हो, आप इसके लवर हो। 666 आ गया, बैलेंस होगा रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में ये टीम वर्क करेगा और आपसे मैरिज करेगा। 4 नंबर आया यहाँ पर, ठीक है। और मैरिज के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर, सो ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, आगे बढ़ना चाहता है। और नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा ये भी देख लेते हैं। मे बी आपने कंफ्यूजन में आकर इस टावर मूवमेंट क्रिएट कर दिया, आपने इस कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया। आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली, भाई बाउंड्री बना ली, अब आपको लगता है आपने इसको रिजेक्ट ही कर दिया, इसको ये फील हो रहा है। सो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि आपने आगे बढ़ चुकी हो। अब ये बंदा परेशान है, हैरान है, और इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जो भी थर्ड पर्सन था वो जाएगा यहाँ से, ये आपको स्टॉक करता है।
इसको लग रहा है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, इसलिए आपने मुझसे मूव ऑन कर लिया। मे बी फीलिंग लॉस में हो आप अभी भी इसको मिस कर रहे हो। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में इसने आपको छोड़ दिया है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप हीलिंग कीजिए, अपने पर वर्क कीजिए, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इस बंदे ने आपको धोखा दिया है, चाहे इसने मैरिज कर ली किसी के साथ, आपको निकाला है अपनी ज़िंदगी से। आने वाले समय में इसको रिग्रेट होगा, ठीक है। किसी किसी के पार्टनर की लाइफ में कोई प्रेग्नेंट वूमेन थी, मे बी ये मैरिड था और आप इसकी विशफुलमेंट थे, और ये गलती इसने ये की है, इसने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली थी। यस, इसने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली थी और ये कन्फ्यूज़न में था, इसने इसीलिए आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, और अब आप चले गए हो, ये मेंटली ब्लॉकेज में है, फीलिंग लॉस में है, ठीक है। सो ये मैरिड था, इसने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ऐसा किया। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो ज़रूर है, और किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनारियो था, यहाँ पर ये पास्ट में लेकर आया था और अभी तक कन्फ्यूज़न में बैठा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था उसको लेकर। ये पर्सन यहाँ पर आपके माइंड को चेंज करना चाहता था, ताकि आप पहले जैसी क्वीन बन जाओ और ये आपके तरफ लौट कर आए। ये आप पर कोई क्रिया कर रहा था, रिचुअल कर रहा था, ठीक है, ताकि आप इसको कमिटमेंट दे दो। लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं हुई, रिलेशनशिप एंड हो गया उल्टा। मतलब ये सिनारियो अलग अलग रिलेशनशिप एंड हुए हैं, वजह बता रही हूँ यहाँ पर डेथ होने की। किसी का पार्टनर फ्लर्ट करता पकड़ा गया है, किसी थर्ड पार्टी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है, उसको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया। मतलब कि आपकी इमोशनल साइड का मजाक बनाया गया है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल बता दो भाई, कब तक हो सकता है नेक्स्ट एक्शन? नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? इसको लग रहा है मेरी ईगो की वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ये डिवाइन से वही कप वापस चाहते हैं, और ये सेकंड चांस चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ये बैलेंस कर सकें आपके साथ, और ये आपको स्टॉप करते हैं, आपको मिस करते हैं। मे बी ये फीलिंग लॉस में है अभी, क्योंकि आपने एंड किया रिलेशनशिप। ये बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत जितना कह सके कंफ्यूजन में है कि आपको मनाए कैसे, अब आपको वापस कैसे लाए। स्लीपलेस नाइट में है, और ग्रोथ चाहता है, ये ग्रोथ के लिए रुका हुआ था बंदा। इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, पैसा थर्ड पार्टी था यहाँ पर। सो मैं इसी की एनर्जी लेकर चल रही हूँ। सो ये यहाँ पर आपके साथ आप इसके लिए इमोशनल थे, और इसने यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहता था, फिर ये एक्शन लेता आपके लिए, ठीक है। लेकिन एंड हो गया चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या सोचता है? ये जस्टिस देना चाहता है आपको। क्या जस्टिस? कुछ है इसके पास देने को? ये अपनी फैमिली की वजह से, देखिए इसने आपको पीठ दिखाई है, कंफ्यूजन में रखा, आपने इसीलिए कोल्ड डिटैच हो गए, दूर चला गया ये लॉन्ग डिस्टेंस में, अब आपको स्टॉक करता है, कंफ्यूजन में है। ये पर्सन यहाँ पर फैमिली की वजह से परेशान है, या इसको लग रहा था कि आप मैरिड थे, आपने अपनी फीलिंग को हाइड किया था, इसलिए इसको लग रहा था आपने किसी के साथ मैरिज कर लिया। ऐसा सोच रहा है ये पर्सन कि आपकी लाइफ में कोई किंग था, इसको डाउट था आपके साथ। लेकिन डाउट इसके क्लियर हो गए हैं। आप ये रिकनसाइल चाहता, रियूनियन चाहता, हर हालत में आपको पाना चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, एक्शन लेना चाहता, स्टेबल ऑफर देना चाहता है, आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। स्ट्रांगली आप कोई फेमस इंसान हो, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, पैशन बहुत है इसके अंदर, मिस कर रहा है आपको। कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, मे बी ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। सो कोई कॉल मैसेज ही आपको रिसीव होगा इसकी तरफ से, और ये टावर मूवमेंट आपका भी चल रहा है, ठीक है। सो व्हील जैसे जैसे रिटर्न होगा, ये लोग आपके लिए एक्शन लेंगे। सो मेन ये आपको मैरिज का प्रपोजल देगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, मैंने जिस जिसकी भी एनर्जी ली है ना,
जो तो देखिए यहाँ पर जो मैरिड पर्सन है इसकी तरफ से भी एक्शन होंगे, सबकी तरफ से एक्शन होंगे, और आपकी नहीं सोचना है, तय करना है कि इसको अपनी ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।